on the textbooks of class 9th and 10th standard। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, सर आपने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत कुछ किया है, दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? तो काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा और सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये एक आइडिया आ गया। तो ये आइडिया क्या है? द आइडिया इज, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम है, काफ़ी जगह वो प्रयत्न करते हैं उसको सॉल्व करने का, पेरेंट्स भी परेशान हैं क्योंकि क्लास 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, 9th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, या कभी कभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक भी चले जाते हैं और उनको बेसिक्स आता नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज से मैं कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जिसके अंदर आप बेसिक्स सीख सकते हो। तो बेसिक्स मैं इतना परफेक्ट आपका कर दूंगा। एक्चुअली मैंने वीडियो के अंदर ऐसे प्लानिंग किया है कि कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स मैं लूंगा, उसको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाएगा और बाद में प्रैक्टिस सेशन होगा। और प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको हर वीडियो के बाद एक गूगल फॉर्म में एक क्विज होगा। वो क्विज का फॉर्मेट होगा 20 मार्क का क्विज होगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप लॉग इन कर सकते हो, अपना आंसर आप चेक कर सकते हो और आपके समझ में हर टॉपिक और हर वीडियो के बाद आप आपका विश्लेषण आप कर सकते हो या चेक कर सकते हो। और ये वीडियो जो है वो 6th स्टैंडर्ड से लेकर मैं तो कहूँगा 12वीं तक, या फिर आप चाहे तो आप डिग्री तक, या अगर कोई स्पर्धा परीक्षा दे रहा है तो उन्हें भी ये काम आ सकता है। तो इस प्रकार का वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आपके कुछ भी अगर दिक्कत हो तो कृपया आप मुझ तक अपने कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए ताकि मुझ तक वो मैसेज मिल जाए। और जो भी आपके दिक्कतें हैं मैं आपकी मदद करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो पहला टॉपिक बेसिक के अंदर जो मैंने चुना है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का लगभग 28 साल का तजुर्बा है और उन 28 सालों में जो बच्चे आमतौर पर 10वीं कक्षा का बढ़िया से बढ़िया छात्र, द बेस्ट टॉपर विद्यार्थी भी गलतियां करता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के हिंदी में इस वीडियो को बनाया है और इंग्लिश में भी बीच बीच में बोलता रहूंगा ताकि सबको ये काम आए। तो पहला टॉपिक जो है मैंने चुना है वो है बेसिक मैथ्स ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। देखिए, इंटीजर बोलते ही काफी बच्चे गलतियां करते हैं। कहाँ गलतियां करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए 5 + 8 मुझे करना है, तो बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो कुछ साइन ही नहीं है, क्या करें सर? सिंपल है बच्चों, अगर कुछ साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, और दोनों अगर प्लस साइन होता है तो आपको सीधा जोड़ देना है। तो ये होगा 13 +13 लिख सकते हो, मगर अक्सर कोई इसको +13 लिखता नहीं है, तो अगर आप न लिखे तो बेहतर होगा। यहां पर भी सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब प्लस है, और यहां पर भी कुछ भी ना हो इसका मतलब प्लस है। तो 5 और 8 को जोड़ दीजिए आप, 13 होगा, यानी +13 होगा। फिर दूसरा प्रैक्टिस हम लेंगे। मान लीजिए 10 और 5 को आपको जोड़ना है, तो हाउ आर यू गोइंग टू ऐड इट? यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। सर कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई जरूरत नहीं दिखने की, आप डायरेक्टली आप उसको ले सकते हो कि दोनों प्लस है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए आप, ये होगा 15। +15 अक्सर नहीं लिखा जाता है, अगर प्लस न हो इसका मतलब प्लस है। तो ये हो गया पहले टाइप का प्रॉब्लम, जहां पर दोनों प्लस अगर हो तो आप उसको जोड़ दोगे और प्लस साइन रखोगे। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है जहां पर दोनों नेगेटिव है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 भी नेगेटिव है, 8 भी नेगेटिव है। उस समय आपको क्या करना चाहिए? 5 + 8 आप करोगे तो 13 होगा बच्चों, और दोनों नेगेटिव साइन जब होता है तो माइनस करना है। वैसे अगर आप किताबों को खोल के देखोगे, इफ यू सी द बुक्स, इंटीजर्स को सॉल्व करने के अलग तरीके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उसको नंबर लाइन से सॉल्व किया जाता है, उसको अलग रूल से भी सॉल्व करते हैं, उसको पिक्चर से भी सॉल्व किया जाता है। मगर मैं आपको डिटेल पढ़ाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा 15-20 मिनट का वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्निक्स बताना चाहता हूं। क्योंकि कभी पढ़ाने का और पढ़ने का आप उम्र क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि आप बेसिक्स की तरफ आ रहे हो, इसका मतलब आप उस क्लास को पार कर चुके हो। तो अब आपको उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके सिंपल टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दोनों नेगेटिव है बच्चों, तो अगर दोनों नेगेटिव है बच्चों तो 8 और 5 को जोड़ दीजिए, फिर से 13 होगा, और माइनस साइन वैसे ही रखना है, यानी दोनों नेगेटिव होने की वजह से
उसको प्लस करना है और माइनस साइन एज इट इज रखना है। और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है। फिर से अगर दोनों नेगेटिव है बच्चों तो फिर से इसको प्लस कर दीजिए आप और माइनस साइन आपको रखना है। तो जानबूझ के मैं एक एक टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम, एक ही टाइप का प्रॉब्लम ले रहा हूं। और हमारा प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैंने क्या किया है, सारे टाइप के प्रॉब्लम मिक्स कर दिए हैं। फिलहाल तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इफ बोथ आर पॉजिटिव एड द नंबर्स एंड पुट द पॉजिटिव साइन। यहां पर भी दोनों नेगेटिव है, तो यहां पर भी अगर दोनों नेगेटिव है तो -50 होगा। इसको प्लस कर दीजिए आप और -50 होगा। यहां पर आप देखिए, अब हम अगले टाइप के प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। यहां पर आप देखिए सारी पहली संख्याएं पॉजिटिव है और सारी दूसरी संख्याएं नेगेटिव है। तो अगर वैसी बात होती है तो क्या हो, और यहाँ पहले प्रॉब्लम के अंदर क्या है, पॉजिटिव वाली संख्या छोटी है, नेगेटिव वाली संख्या बड़ी है। दूसरे प्रॉब्लम में भी आप देखिए पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी है और नेगेटिव वाली संख्या छोटी है। तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम में क्या किया जाए, तो जब प्रॉब्लम के अंदर एक पॉजिटिव साइन, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है ऐसे मान के आप चलिए, तो यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है। दो अलग साइन अगर आता है और आपको अगर प्लस करना होता है तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। यानी बड़ा नंबर है 5, उसमें से 10 घटाइए आप तो होगा यहाँ पर 5। और यहाँ साइन कौन सा है, बड़ी संख्या का साइन है नेगेटिव साइन, उसको आपको यहाँ रखना है। इस प्रॉब्लम को लीजिए आप, यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो दो अलग संख्या है, साइन अलग है। तो आप 8 में से 5 को माइनस कीजिए 3। 8 से पहले कौन सी साइन है, माइनस साइन है। फिर से आप देखिए यहाँ पर कुछ साइन नहीं, इसका मतलब प्लस साइन है। तो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है। तो 20 अलग साइन जब होता है, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। 20 में से 10 को आप घटाइए, कितना होगा, 10 होगा। साइन कौन सा है, पॉजिटिव। फिर +6 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है। मगर आप नोटबुक में कभी गलती से इसको प्लस साइन को लिखिए मत, आपको समझाने के लिए मैंने वहां प्लस साइन डाला है। जरूरी नहीं कि आपको नोटबुक में लिखना है, यहाँ पर भी जरूरी नहीं कि आपको प्लस साइन लिखना है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। हाँ, माइनस है तो यू हैव टू राइट, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। नाउ यहाँ पर आप देखिए एक प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो छोटी संख्या, अब अगर दो अलग साइन होते हैं तो हमको माइनस करना है। तो 6 में से 8 ये होगा -2। तो प्लस साइन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस कीजिए आप, कितना होगा, 15 होगा। और यहाँ साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का साइन आएगा। यानी फिर से once again let me repeat it, if both positive add it, put plus sign, both negative add it, put negative sign. If one positive and another negative, then find the difference and put the sign of the greater number. फिर से हिंदी में बता दूं आपको कि जब दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस करना है और बड़ी संख्या का चिन्ह वहां पर आपको रखना है। तो यहां पर आता है -20 और यहाँ पर है प्लस। देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सारी पहली संख्या नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन है, कुछ भी अगर नहीं है तो प्लस समझिए आप इसको। तो माइनस और प्लस साइन अगर होता है तो माइनस कीजिए आप, कितना होगा, 10 होगा। और बड़ी संख्या है यहाँ पर माइनस, यानी अगर दो अलग चिन्ह होता है तो आपको माइनस करना है और बड़ी संख्या का चिन्ह रखना है। -65 और 35 30 है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, कितना होगा, 35। और साइन होगा बड़ी संख्या का, यानी एक नेगेटिव संख्या है एक पॉजिटिव संख्या है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्लस साइन मत लिखिए, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं एग्जाम में, या फिर आप कभी और प्रैक्टिस करते समय इसकी जरूरत नहीं है। इसको अंडरस्टूड कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। -75 है और ये +45 है, कुछ नहीं है। तो अलग चिन्ह अगर होते हैं तो फर्क निकालना है। तो 75 में से 45 चला गया बच्चों, 30। बड़ी संख्या है 75, उसका चिन्ह है माइनस, लिख दीजिए आप। -35 + 40, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक माइनस चिन्ह है, यहाँ पर एक प्लस चिन्ह है, यहाँ एक माइनस चिन्ह है। फिर से आपको फर्क निकालना पड़ेगा और कितना होगा, 5। और बड़ी संख्या है 40, तो उसका चिन्ह होगा प्लस। तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह वहां पर आपको लिखना है। यहाँ -30 है, +11 है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो माइनस करना है आपको। बड़ी संख्या है 30, उसका चिन्ह है माइनस। तो इस तरह से बच्चों हमने 4 टाइप के प्रॉब्लम किए। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो आपको प्लस करना है और प्लस साइन लिखना है। दोनों नेगेटिव साइन है फिर भी प्लस करना है और नेगेटिव साइन लिखना है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो भी माइनस करना है, बड़ी संख्या का साइन वहां लिखना है। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो भी आपको माइनस करना है। यानी कुछ भी हो तो इस नियम को आपको भूलना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में आपको मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश में मैं आपको कर रहा हूँ बाइलैंग्वेज के अंदर, आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिस सेशन हम लेते हैं बच्चों। इस प्रॉब्लम को अगर इसके अंदर प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, सब प्रॉब्लम को मिक्स कर दिया। अब यहाँ अलग से कैटेगरी में आपको नहीं ले रहा हूं। तो यहाँ आप देखिए इसको सोचना कैसे है, दोनों पॉजिटिव है बच्चों, तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस करना है। 50 और 45 को प्लस कीजिए आप 95 और साइन पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव है फिर भी प्लस करना है, प्लस करके माइनस साइन लिखना है। दोनों नेगेटिव है तो भी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो अगर अलग चिन्ह है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 20 में से 10 चला गया, बचेगा कितना 10। बड़ी संख्या 20 है, उसका साइन होगा माइनस। अब यहाँ पर एक संख्या नेगेटिव है और एक संख्या पॉजिटिव है, तो अलग चिन्ह है तो फिर भी माइनस कीजिए आप। तो 100 में से 75 चला गया, आपको मिलेगा 25। बड़ी संख्या 100 है तो उसका चिन्ह होगा प्लस। तो प्लस 100 है और माइनस 75 है, तो ये 100 में से 75 चला जाएगा तो आपको मिलेगा 25। अलग चिन्ह है तो प्लस साइन डाल दीजिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार फिर से रिपीट कर दूं कि इसको एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से मैंने बीच में अलग टाइप का प्रॉब्लम दे दिया कि दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव तो क्या करोगे आप, दोनों को प्लस करना है और 175 हो जाएगा और चिन्ह लिखना है माइनस वाला। सर यहाँ तो साइन ही नहीं है, कोई बात नहीं, अगर साइन नहीं है इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है तो प्लस कर दीजिए आप 175। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब साइन नहीं होता है तो क्या करें। जब साइन नहीं होता है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक नेगेटिव है, यहाँ कुछ भी नहीं है सर, क्या करें, प्लस कर दो। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 लिखना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए आप इसको और आपको जवाब मिल जाएगा। बड़ी संख्या है 66, तो पुट द साइन ऑफ द नेगेटिव नंबर। तो लेट मी रिपीट माय प्लान्स। In my upcoming videos, I am going to introduce a new topic. Already I have started preparing videos for 9th and 10th standard. So I am going to prepare, my upcoming videos will be on basic mathematics, which will help a child to understand basics properly, and then he can consolidate upon the basics and do well in days to come. फिर से हिंदी में दोहरा दूं, जो वीडियोस में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो मेरा 3rd एपिसोड होगा। यानी पहला मैं कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड का कर रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड का कर रहा हूँ, साथ ही साथ हर बच्चों के लिए इस वीडियो को 6 से लेके आप 12 तक या फिर जो भी विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा अपेयर होना चाहता है या देना चाहता है, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। मेरा टारगेट है कि सारे बेसिक्स आपको हम बता दें ताकि मैथ्स नाम का दिक्कत या मैथ्स को आप जिसको डिफिकल्ट समझते हो वो आपको ना होए, और कोशिश यही करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मगर आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपके जो भी दिक्कत है, या फिर अगर आप भी चाहते हो कि सर एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप देंगे कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर बेसिक्स का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और आपके सारे डाउट्स आपको हम क्लियर करके देंगे। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद या फिर बेसिक मैथ्स का जब भी टॉपिक होगा या वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके नीचे हम आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक आपको अपलोड करके दे देंगे। उस लिंक के अंदर आपको कितना समझ में आया ये देखने के लिए हम कुछ क्विज बनाएंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया वो आप स्वयं चेक करके आप ही को जवाब मिल जाएगा। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको समझ सकते हो, और कॉन्सेप्ट भी आपको सही आंसर भी उसके अंदर हम आपको दे देंगे। तो धन्यवाद। उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियोस आपके काफी काम आएंगे
और आपका जो भी कमेंट्स होगा या आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। और जितने बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या कमेंट भी आपको करना है तो आप फ्री हो। धन्यवाद।